नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो देश में लगातार चौथे दिन मिले 3 लाख से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें, बेहाल हुई दिल्ली। जी हां, देश में कोरोना महामारी की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। संक्रमितों की संख्या रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। लगातार चौथा दिन अब 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में संक्रमण के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में संक्रमण के कुल मामलों में 74.15% केस महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान से हैं। यही नहीं, उपचाराधीन 66.66% मरीज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात और केरल से हैं। वहीं चिंताजनक बात यह है कि संक्रमण के खिलाफ रिकवरी रेट और गिर गया है, जिसमें सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की कीमत भी बढ़ी। राज्यों को 600 रुपये और निजी अस्पतालों को 1200 रुपये में मिलेगी। जी हां, सरकार की 1 मई 2021 से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए भी कोविशील्ड 19 वैक्सीन देने की परमिशन देने के बाद कंपनियों ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की अनाउंसमेंट करने के बाद अब भारत बायोटेक ने भी अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन की कीमत बढ़ा दी है। नए फैसले के बाद अब राज्य सरकारों को प्रति खुराक 600 रुपये उपलब्ध होगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1200 रुपये की होगी। खबर के मुताबिक भारत बायोटेक के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी कंपनी केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रति खुराक की दर से वैक्सीन की आपूर्ति कर रही है और केंद्र अपनी ओर से ये वैक्सीन मुफ्त वितरित कर रहा है। इससे कंपनियों लागत वसूल नहीं हो रही, इसलिए कीमत में बढ़ोतरी की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने से कोरोना का खतरा बढ़ता है? जानिए वैज्ञानिकों की राय। जी हां, कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही। हालात ये हैं कि देश की मेडिकल व्यवस्था तक भरभराती दिख रही है। गंभीर संक्रमित ऑक्सीजन की कमी से मौत के मुंह में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक कोरोना वायरस रहस्यमयी बना हुआ है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में पता चला है कि सार्वजनिक टॉयलेट इस्तेमाल करने और उसे फ्लश करने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। लगभग 1.5 साल पहले चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। हवा में इसके फैलने की पुष्टि हो चुकी है। संक्रमित सतह से भी वायरस के फैलने की आशंका के प्रमाण मिल गए हैं और लोग सतर्क हो चुके हैं। लेकिन अब पब्लिक टॉयलेट का उपयोग करने वालों की खतरा की तलवार लटक रही है। दरअसल टॉयलेट को फ्लश करने पर पानी की जो चीजें छोटी छोटी बूंदें उड़ती हैं वो वायरस को हो सकती हैं। इससे स्वस्थ व्यक्ति को भी कोरोना वायरस हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदलने वाली है आपके एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर से जुड़ी खास नियम, ग्राहकों पर होगी सीधा असर। जी हां, एलपीजी गैस कनेक्शन को लेकर मोदी सरकार बहुत जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है। अब महज एक आईडी प्रूफ की मदद से ही आपको नया एलपीजी कनेक्शन मिल जाएगा। मौजूदा नियमों की तरह अब नए कनेक्शन के लिए एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। मोदी सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में पलायन कर रहे लोगों को, दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को राहत मिलने वाली है। फिलहाल एड्रेस प्रूफ के बिना एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी कनेक्शन से जुड़े नियमों में इस बदलाव के लिए विधेयक तैयार कर लिया है। इसे तेल कंपनियों को दे दिया गया है। नए एलपीजी कनेक्शन लेने के नियमों में ढील के अलावा ग्राहकों को एक और भी राहत मिल सकती है। तीनों सरकारी तेल कंपनियां मिलकर एक इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं। इसमें अगर किसी ग्राहक के पास एक कंपनी का गैस सिलेंडर है तो वो दूसरी या तीसरी कंपनी का सिलेंडर भी ले पाएगा। एलपीजी कनेक्शन देने के नए नियमों में प्रवासी मजदूरों, स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में बढ़ा कोरोना संकट, आज से नई गाइडलाइन लागू, जाने सब कुछ। जी हां, राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए गृह विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में प्रभावी हो गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक निजी वाहन संचालक दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल और डीजल भरवा सकेंगे, जबकि पेट्रोल डीजल पंप अब एलपीजी सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही चालू रखेगी। इसके अलावा फल, सब्जी और किराना सामान की दुकानें भी सुबह सिर्फ 5 घंटे यानी कि सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। यही नहीं, शाम 5 बजे से निजी यात्री वाहन बसों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर ब्रेक लगेगा। इस दौरान केवल इमरजेंसी या जरूरी सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50% बैठक क्षमता तक ही अनुमति होगी। वहीं खाद्य पदार्थ, फल, सब्जी, दूध समेत अन्य दुकानों को खोलने का समय घटाकर सीमित कर दिया गया है। इस दौरान अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं मिली शराब तो सैनिटाइजर पी की पार्टी,
7 लोगों की हो गई मौत। जी हां, महाराष्ट्र में 7 लोगों की मौत। एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पूर्वी महाराष्ट्र में यवतमाल जिले में शराब नहीं मिलने के बाद सैनिटाइजर पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर्स ने मारे गए 3 लोगों की मौत का कारण सैनिटाइजर पीना बताया, जबकि इन्हीं परिस्थितियों में मरने वाले बाकी 3 लोगों का पुलिस को बिना बताए ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कुछ लोगों ने युवकों को बताया कि 30 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर का असर 250 मिलीलीटर शराब के बराबर होता है। युवकों ने ये बात सच मानकर 5 लीटर सैनिटाइजर खरीदा और रात के समय पार्टी की। इस दौरान उन्होंने सैनिटाइजर को शराब की तरह पिया। बताया जा रहा है कि सभी युवक मजदूर थे। बाद में उन्होंने उल्टी और अन्य तकलीफों को शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें वाणी के सरकारी ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम योगी का ऑक्सीजन को लेकर सख्त निर्देश, अब इन्हीं को मिलेगा सिलेंडर। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि अगर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाता है तो डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर ही सिलेंडर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि रेमडेसिविर, जीवन रक्षक दवाओं तथा ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले पर गैंगस्टर NSA लगाया जाएगा और ऐसे लोगों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। प्रदेश के अपर मुख्य ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवश्यक रूप से हर आदमी ऑक्सीजन के पीछे न भागे। जिसे डॉक्टर ने ऑक्सीजन की आवश्यकता बताई उसे ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले में कोविड बेड बढ़ाने का कार्य भी निरंतर, जिसमें 200 बेड बढ़ाने की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं प्रदेश में ऑक्सीजन नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया। ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था निरंतर जारी रहे। एक नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसके माध्यम से अस्पतालों को कब और कैसे कितनी ऑक्सीजन दी जा रही है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना शुरू की। 4 लाख लोगों को बांटे ई संपत्ति कार्ड। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना की शुरुआत करते हुए इसके तहत 4 लाख से ज्यादा लोगों के बीच इसकी संपत्ति की ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए हैं। इस कार्यक्रम को डिजिटल मोड में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति और संस्कृति का नेतृत्व हमेशा गाँव ने किया है, इसलिए आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास को केंद्र में गाँव को रखकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत में गाँव असमर्थ हो, आत्मनिर्भर हो। वहीं कोविड-19 के बढ़ते मामलों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी के बचाव के उपायों का पालन करने का आग्रह किया है और कहा कि इसका संक्रमण गांव में ना फैले, इसलिए हर संभव प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि जो भी दिशा निर्देश समय समय पर जारी होते हैं उनका पूरा पालन गांव में हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बार हमारे पास टीके का एक सुरक्षित कवच भी है, इसलिए हमें सारी सुरक्षा सावधानियों का पालन भी करना है और भी सुनिश्चित करना है कि गाँव के हर एक व्यक्ति को टीके की 2 खुराकें लगें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, अब आप सालाना 6,000 की जगह ले सकते हैं 36,000 का फायदा। जाने कैसे? जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा लेने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी सरकार की ओर से मिलने वाले 2,000 रुपए का फायदा उठाते हैं तो अब आपको सालाना 6,000 की जगह 36,000 रुपए का फायदा मिल सकता है। देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसान इस योजना का फायदा ले रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे 36,000 रुपए का फायदा ले सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को सरकार किसान मानधन योजना की बड़ी सुविधा देनी है। इस सुविधा के लिए आपको आपकी जेब से 1 भी रुपया खर्च नहीं करना होगा और ना ही कोई डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। इस योजना में आपको हर महीने 3,000 रुपये मिलने हैं। अगर आप पीएम मानधन का फायदा लेने चाहते हैं तो आपको स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने के लिए विकल्प चुनने की छूट मिलती है। यानी आपको 6,000 रुपये में से उसका प्रीमियम कट जाएगा और कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपकी जेब से नहीं देना होगा। इसके साथ ही आपको आपकी बकाया राशि खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। इस तरह किसान को 36,000 सालाना भी मिलेगा और सरकार से 3 किस्त भी मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंटरनेट मीडिया पर कोरोना की फेक न्यूज़ को लेकर सरकार अलर्ट। ट्विटर, फेसबुक को भ्रामक पोस्ट हटाने को कहा। जी हां, केंद्र सरकार ने ट्विटर एवं फेसबुक समेत विभिन्न इंटरनेट मीडिया से भी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है, जिनमें महामारी को लेकर भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। ट्विटर का कहना है कि उसने भारत सरकार के अनुरोध पर कदम उठाया है। उन अकाउंट होल्डर्स को सूचित किया गया है जिन पर इस कदम से प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ट्विटर ने प्रभावित अकाउंट की विस्तृत जानकारी नहीं दी है। सूत्रों का कहना है कि इन पोस्ट में भ्रामक जानकारी दी गई है और इस तरह के तैयार किया गया था कि लोगों में घबराहट बढ़े। सरकार के आदेश के बाद ट्विटर, फेसबुक ने भ्रामक पोस्ट हटाने को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुन्ना शुक्ला के कार्यक्रम में नाइट कर्फ्यू की उड़ी धज्जियां, अभिनेत्री अक्षरा सिंह समेत 200 के खिलाफ केस दर्ज। जी हां, अन्य राज्यों के साथ साथ बिहार में कोरोना वायरस के मामले बढ़ गए हैं। ऐसे में कोरोना के प्रसार पर ब्रेक लगाने के लिए बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था, लेकिन लोग पार्टियों में जमकर नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर उत्सव समारोह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बिना मास्क के लोगों को डांस करते हुए देखा जा सकता है।
खास बात यह है कि लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला भी इस वीडियो में इस गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए दिखे। साथ ही मुन्ना शुक्ला के बॉडीगार्ड द्वारा कार्बाइन से फायरिंग का भी वीडियो वायरल हो रहा है। अब पुलिस इस मामले की जांच करने में लालगंज पुलिस पहुंच गई है। वहीं पुलिस ने पूर्व विधायक भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री अक्षरा सिंह समेत 200 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए